हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एवन आई क्यू स्टडी पर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ चुका हूं जीव विज्ञान के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों को, जो कई वर्षों से लगातार परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगे भी इस प्रश्न की पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, हम सब अपना कीमती समय बर्बाद किए बिना अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला सवाल है, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों के विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। आपका ऑप्शन है ए कोन से, बी रॉड से, सी कॉर्निया, डी कोराइड। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोन से होता है। आपका अगला सवाल है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ए कॉर्निया पर, बी प्यूपिल पर, सी आइरिस पर, डी रेटिना पर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेटिना पर। आपका अगला सवाल है, आइरिस का क्या कार्य है। आपका ऑप्शन है ए नेत्र लेंस की सुरक्षा करना, बी पुतली के आकार को नियंत्रित करना, सी रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करना, सी प्रतिबिंब बनाना। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुतली के आकार को नियंत्रित करना। आपका अगला सवाल है, हृदय वंचित है। ए ऐच्छिक पेशी से, बी चिकनी पेशी से, सी अनैच्छिक पेशी से, डी हृदय पेशी से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऐच्छिक पेशी से। आपका अगला सवाल है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है। ए हथेली पर, बी तलवे पर, सी नितंबों पर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तलवे पर सबसे अधिक मोटी होती है। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए हृदय, बी चमड़ा, सी यकृत, डी मस्तिष्क। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चमड़ा। आपका अगला सवाल है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। ए आइडाइसिन, बी एंथ्रोसाइनिन, सी रोडोप्सिन, डी मेलानिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेलानिन। आपका अगला सवाल है, त्वचा का ऊपरी सतह कहलाता है। ए प्रोटोडर्मिस, बी डर्मिस, सी एपिडर्मिस, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एपिडर्मिस। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। ए नी कैप, बी दांत की परत, सी अंगुली का नाखून, डी खोपड़ी की हड्डियाँ। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दांत की परत सबसे कठोर परत है। दोस्तों, आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपके पास प्रतिदिन समय समय पर पहुंचता रहे और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने में सफल हो। आपका अगला सवाल है, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। ए हड्डी, बी खोपड़ी, सी इनामिल, डी कैरेटिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनामिल। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है। ए मस्तिष्क, बी यकृत, सी प्लीहा, डी ब्रेक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रेक। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। ए फेफड़ा का, बी गुर्दा का, सी हृदय का, डी मस्तिष्क का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है। ए सेंट्रियोल, बी अपेंडिक्स, सी मोलर दांत, डी डायफ्राम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डायफ्राम है, जो एक अवशेषी अंग नहीं है। आपका अगला सवाल है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है।
जिससे जीवाणु मर जाते हैं। आपका ऑप्शन है ए यूरिएज, बी एमाइलेज, सी लाइसोजाइम, डी टाइलिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइसोजाइम। आपका अगला सवाल है, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? ए रुधिर, बी अस्थि, सी ऊतक, डी जल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जल होता है अधिकांश भाग। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? ए 20 होती है, सी 25 होती है, सी 30 होती है, डी 40 होती है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 होती है। आपका अगला सवाल है, अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम वसा के विघटन में सहायक होता है? ए लाइपेज, बी एमाइलेज, सी प्रोटीएज, डी पेप्सिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाइपेज। आपका अगला सवाल है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ए चांदी, बी सोना, सी लोहा, डी तांबा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा होती है। आपका अगला सवाल है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त है? ए 11.5 ग्राम, बी 12.5 ग्राम, सी 14.5 ग्राम, डी 13.5 ग्राम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14.5 ग्राम। आपका अगला सवाल है, किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? आपका ऑप्शन ए उत्सर्जन से, बी रक्त जमाव से, सी वृद्धि से, डी प्रजनन से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रक्त जमाव से है। दोस्तों, आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने में सहायता मिले।